हर हाउसवाइफ़ का यही हाल है, चाहे थकान हो, चाहे बीमार हो, चाहे रात को लेट से सोए हों। लेकिन सुबह जो है ना हमें जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लेट उठेंगे तो फिर सारी चीज़ें लेट हो जाती है। हस्बैंड का ऑफ़िस लेट, बच्चों का लंच लेट, स्कूल लेट, सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो कल रात को मेरे साथ भी यही हुआ था। ये ऑफ़िस से लेट आए थे, लगभग 10 बजे तक आए थे और फिर खाना-पीना खाते-खाते काम निपटाते-निपटाते 11 साढ़े 11 कब बज जाता है ना पता ही नहीं चलता है। तो इतना लेट सोई थी, फिर यूट्यूब के भी काम होते हैं तो 12 तो बस मेरा डेली बज ही जाता है। और कभी-कभी तो बाबू भी पूरी रात सोने नहीं देती है, मतलब उसकी करवट लेके सो तो ठीक है, लेकिन अगर करवट मैंने बदला तो तुरंत उठ के बैठ जाती है। और अगर आप पूरी रात एक ही करवट में सोते रहते हो तो पीठ में जो है ना बहुत ही भयंकर वाला दर्द हो जाता है और नींद भी नहीं आती है। तो यही था, कल रात को मेरे को नींद भी नहीं आई, बट सुबह जो है मुझे उठना ही जल्दी उठना ही है। अगर थोड़ा-सा भी लेट करूँगी ना तो फिर सारी चीज़ें मेरी जो है वो लेट हो जाती है, क्योंकि सारा काम जो है वो टाइम टेबल से ही रहता है, सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, उठते के साथ ही वापस किचन में ही आना होता है, क्योंकि किचन का काम निपटाना सबसे ज़रूरी है। जैसे कि लंच बनाना, तो आज लंच में मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। क्या है ना कि 2-3 दिन से रेगुलर मैं आलू ही बना रही हूँ, तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं आलू नहीं बनाऊँगी। और क्या है कि हमारे साइड मतलब बिहार में ना आलू हर एक चीज़ में डालते हैं हम लोग, ज़्यादातर चीज़ों में, जैसे आलू गोभी, भिंडी आलू, मतलब जो भी सब्ज़ी बनाते हैं तो आलू ज़रूर डाल देते हैं। तो मेरी भी वही आदत है, मैं भी वहीं से हूँ, तो आदत जो है वो आ ही जाती है। तो मैं भी 2-3 दिन से यही कर रही थी, कभी दही आलू, कभी गोभी आलू, कुछ ना कुछ मैं आलू डाल ही रही थी। तो कल हस्बैंड ने टोक दिया कि तुम मुझे डेली आलू खिला रही हो और मैं डाइट पे हूँ। तो मैंने कहा चलो आज आलू नहीं खिलाती हूँ, कुछ और बनाती हूँ। तो वैसे तो मिक्स वेज में भी डलता है, लेकिन मैंने आज नहीं डाला है। बस जो मेरे पास ग्रीन सब्जियाँ थी ना उसे ही उसका ही मैं बना रही हूँ। तो जब तक यहाँ पे मसाले फ्राई होंगे मैं लगा लेती हूँ आटा। तो ये बेजर के आटे की रोटी ले जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, आशी को भी वही दे देती हूँ, क्योंकि 2 रोटी का आटा लगाना बड़ा मुश्किल सा लगता रहता है। तो इस वजह से मैं बस इन लोगों के लिए ही लगाऊंगी। और मैं और बाबू तो, जैसे रात को मैंने दही जमाई थी या दूध रहता है, तो मुझे ना पोहा, दूध और गुड़ बहुत अच्छा लगता है। दही, पोहा, गुड़, मतलब चूड़ा दही गुड़ और चूड़ा दूध गुड़, तो हम लोग तो यही खा लेते हैं नाश्ते में। तो बस इन लोगों के लिए मैंने रोटी का आटा लगाया है। और यहाँ पे देखिए मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और सब्जियाँ मैंने पहले ही नमक और हल्दी डाल के फ्राई करके रखी थी। तो आज मेरे पास थी बीन्स, गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ थी, तो मैंने कहा आलू तो मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी आज। और बहुत ही अच्छी बनती है ये वाली मिक्स वेज जो है। और मेरे पास 2-3 ऐसी मिक्स वेज की रेसिपी है, मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार मैंने बिना प्याज लहसुन का भी बनाया था और वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो हस्बैंड का लंच पैक कर दिया था, वो चले गए थे ऑफ़िस। उसके बाद मुझे अब आशी को लेके जाना है, तो आज थोड़ा-सा टाइम था मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो मैं जो काम आशी को स्कूल छोड़ के आती हूँ तब करती हूँ, वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि डेली के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि एक्स्ट्रा कुछ भी कर पाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं सोच ही रही हूँ कि आज जल्दी-जल्दी काम निपटाऊँ, तो मैं शायद थोड़ा बहुत इधर-उधर का काम कर लूँ। और आज मैंने आशी का लंच पैक नहीं किया था, वैसे तो मैं साथ में कर देती हूँ, मतलब हस्बैंड का करती हूँ तो आशी का भी कर देती हूँ तभी मैं। लेकिन आज उनको जल्दी-जल्दी में सारी चीज़ें करके देनी थी। तो रोटी में मैं घी घी भी नहीं लगाया था और रोटी ठंडी हो गई थी, तो बस गैस पे मैंने ऐसे हल्का-सा सेक दिया है, क्योंकि ठंडी रोटी में घी लगती नहीं रहती है। और मैं इसको फ्रूट्स ज़रूर देती हूँ लंच में, क्योंकि बच्चों को फ्रूट ज़रूर देना चाहिए। लेकिन क्या है ना, अभी ना तो मैं अमरूद दे सकती हूँ, ना संतरा दे सकती हूँ, ना केला दे सकती हूँ, क्योंकि अभी इसको ज़ुकाम सा हो रहा है हल्का-सा। तो इस वजह से मेरे पास गाजर जो रखे थे मैंने वही दे दिए, और ये गाजर भी बहुत ही अच्छे से खाते हैं, इसको बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया गर्म पानी होने के लिए, क्योंकि मैं आशी को स्कूल के बॉटल में भी गर्म पानी ही मतलब मिक्स करके देती हूँ, ठंडा पानी नहीं देती हूँ। और वैसे भी उसको ज़ुकाम सा हो रहा है, तो बस यहाँ पे मैंने बॉटल में भर के रख दिया है। और साथ में रख दिया अपने लिए चाय, जिसे मैंने बताया सारी चीज़ें मैं पहले ही कर ली हूँ। जो चीज़ें मैं करती थी 9:30 के बाद, यानी कि उसको स्कूल से छोड़ के आने के बाद, वो सारी चीज़ें मैंने अभी कर ली। ये सॉक्स क्यों उतार रहे हो? मैं हाथ धो दूँगी ना। हे भगवान! ये देखो क्या किया, इसको मैंने दिया बनाना खाने के लिए और इसने क्या किया, ये क्या किया बिट्टू? उठो। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई थी रूम में, और दूध को मैंने मीडियम स्लो पे रख दिया है, ताकि वो उबलता रहेगा। और अभी मुझे आशी को भी तैयार करना है। तो मॉर्निंग में मैं जब तक बाबू क्या है ना जल्दी उठ गई थी, तो मैंने उसको केला दे दिया था खाने के लिए। डेली मैं दे देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि रात को भी वो ढंग से खा के सोती नहीं है। लेकिन आज उसने क्या किया, खाया नहीं, पूरा बेड पे ऐसे टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिए। तो पहले मैंने वो साफ़ किया है, और उसके बाद अब मैं आशी को तैयार करूँगी। तो वैसे तो 9:30 का स्कूल है, लेकिन फिर भी मैं अभी मॉर्निंग में नहीं नहलाती हूँ इसको।
और अभी तो जुकाम भी हो गया है इसको, तो बिल्कुल ही नहीं नहलाती हूँ। तो बस स्कूल से आने के बाद ही नहलाऊँगी मैं गर्म पानी से। और बच्चे वाले घर में क्या होता है ना, पता नहीं है आपको कब कौन सा काम जो है वो लग जाए। कभी तो पानी गिरा देते हैं, कभी कुछ सामान इधर-उधर कर देते हैं, तो मतलब लगा ही रहता है पूरे टाइम। और कभी-कभी क्या होता है ना, काम के चक्कर में और इन दोनों की शैतानियों से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और फिर मेरा सारा गुस्सा जो है ये वो आशी के ऊपर ही निकलता है। तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती अपने बच्चे को मारना या डाँटना, लेकिन क्या है ना, ये पूरे टाइम बस यही लोग रहते हैं मेरे साथ। हस्बैंड जो है वो भी मॉर्निंग में चले जाते हैं 8 बजे, फिर रात को आएँगे कभी 9 साढ़े 9, कभी 10, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता, मेरे पास कोई रहता ही नहीं है बात करने के लिए। तो मेरा जो भी है गुस्सा प्यार सारा इन्हीं लोगों के ऊपर निकलता है। लेकिन जब भी मैं डाँटती हूँ या गुस्सा करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने क्यों डाँटा, क्यों मारा। और मुझे लगता है हर माँ का यही हाल है कि अपने बच्चों को डाँटने के बाद, मारने के बाद ये लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी अभी छोटी है, 3 साल की है, अभी इतनी समझ तो है नहीं। और बच्चे ही शैतानी करते हैं, हम बड़े तो करेंगे नहीं। और यही एज होती है कि जब शैतानी करने की, बड़े होने के बाद तो फिर डाँट और पिटाई ये सारी चीज़ें लगती है। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं क्या करूँ अभी देख ही रहूँगी, मतलब 1 मिनट भी ये लोग ना शांति से बैठते नहीं हैं। तो इसके बाद आशी को मैंने रेडी करके लिटा दिया था और मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मैं नहा लूँगी ना तो काम सारे मेरे जल्दी हो जाएँगे। और उसके बाद फिर मैं करी थी पूजा, तो मेरी मतलब पूजा भी मैं शांति से नहीं कर सकती हूँ। उधर आशी रो रही थी क्योंकि दोनों ने लड़ाई कर ली थी, इधर बाबू जो है वो मेरे पैर के पास आके खड़ी हो गई थी पकड़ के। तो मुश्किल से ही मैं पूजा पाठ भी कर पाती हूँ, तो अभी भगवान भी समझते होंगे मेरी जो हालत है, सिचुएशन है। तो बस जैसे-तैसे, जैसे हम लोगों में गौरी माता की पूजा जो वो ज़रूरी होती है, डेली करना ही करना होता है, तो वो मैं ज़रूर डेली करने की कोशिश करती हूँ। कभी-कभार ही ऐसा होता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो मैंने कुछ खा लिया या फिर कुछ ऐसा हुआ, तो अदरवाइज़ मैं फिर डेली जो है वो पूजा करके ही खाती हूँ। तो उसके बाद देखिए, आशी को मैंने रेडी करके लिटाया था, लेकिन उसने मतलब बैठना तो है ही नहीं, इन लोगों को शैतानी करनी है, बस इधर-उधर उछल-कूद मचाना है। और अगर चोट लग गई तो फिर सारा इल्ज़ाम जो माँ के ऊपर ही आ जाता है कि तुम क्या कर रही थी, ध्यान नहीं रखा या फ़ोन चला रही थी। तो बस यही होता है। उसके बाद देखिए, आशी की बॉटल में मैंने ठंडा पानी और गर्म जो मैंने पानी किया था, मतलब मैं नॉर्मल पानी बना के उसको देती हूँ, मिक्स करके देती हूँ। और लंच भी डाल दिया है, तो बस अभी ये पूरी रेडी है। मैं इसको शूज़ पहनाऊँगी और जाऊँगी इसको स्कूल छोड़ने। और तब तक बाबू जो है वो नीचे रहती है, तो बस 5 मिनट या में ही आ जाती हूँ मैं, तो तब तक मैं उसको वहीं पे छोड़ दूँगी। और आज नाश्ते में मैंने खाए थे पोहे, दही और गुड़, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस नाश्ता जल्दी नहा ली थी तो जल्दी नाश्ता भी कर लिया था। और आज कपड़े इतने सारे थे और यही वजह था कि मैं ना मैंने जल्दी सारे काम निपटाए थे, क्योंकि मुझे कपड़े बहुत सारे धोने थे। तो जब मैं आशी को स्कूल छोड़ के आई ना, उसके बाद नाश्ता किया और थोड़ी देर बाबू के साथ खेली, फिर उसको नींद आ रही थी तो मैंने सुला दिया, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी उठ गई थी। मैं उठती उसके बाद फिर उसको नींद ही नहीं आती है, तो जब तक वो सोई ना तब तक मैंने बाथरूम का गेट बंद करके जल्दी कपड़े धोए, क्योंकि फिर वो मेरे साथ ही बाथरूम में आने के लिए ज़िद करती रहती है तो गीली हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने बहुत इनके काफ़ी सारे कपड़े थे मुझे धोने, तो बस इन्हीं के ज़्यादातर कपड़े हैं, इनके भी है मेरे भी है। तो मेन क्या होता है ना, वुलन जो होता है ना, वो धोने में बड़ी हालत ख़राब हो जाती है हाथ से, तो इनके वुलन्स ही थे, तो बस वही सारे कपड़े मैंने धोए हैं। और मैंने कहा जब अभी उठी नहीं है तब तक मैं कपड़े फैला भी देती हूँ, क्योंकि कपड़े फैलाने में भी वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जैसे पानी टपकता रहता है ना मोटे कपड़ों से, तो वो वहीं जाके बैठ जाएगी नीचे और पूरी गीली हो जाती है, कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं, सर पे पानी आ जाता है। और मैं कपड़े सुखा ही रही थी, इतने में ये भी उठ गई थी, तो फिर मैं इसको छत पे लेके आ गई थी धूप में। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँगी और ये भी बैठ जाएगी। तो रात में मैंने बनाई थी खिचड़ी, और ये खिचड़ी थोड़ी अच्छे से खा लेती है, तो थोड़ा-सा रह गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं गरम करके इसे खिला देती हूँ। हल्का-सा ज़ुकाम इसे भी हो रहा है, आशी को तो हो ही रहा था और इसको भी हल्का-हल्का सा हो गया है। और इसको तो होना ही है, ये काम ही ऐसे करती है। उस दिन मैंने दिखाया ना, वो टब में बैठ गई थी बारिश के पानी में, तो कभी कपड़े गीले, कुछ ना कुछ ये जो है करती रहती है। इसको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, जहाँ पानी दिखेगा वहाँ ये दिखेगी। इस चक्कर में इसको हो गया है जुकाम, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी खिचड़ी खा लेगी तो सही रहेगा। लेकिन मतलब अभी तो वो बिल्कुल ही नहीं खा रही थी, इधर उधर घुमाया, सारी चीज़ें करी, बट फिर भी नहीं खाया। तो मैं लेके आई थी यहाँ पे अपने लिए अमरूद, तो इसे वही खाना था, जबकि इसको अभी थोड़े टाइट वाले आने लगे, पके हुए नहीं थे, तो इससे चब तो रहे नहीं थे, लेकिन फिर भी इसको वही खाना था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खा लिया, वही बहुत है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेके आ गई थी तेल और कंघी, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं ना, कर ली हैं, तो मैंने कहा मैं धूप में बैठ के ना तेल भी लगा दूँगी और कंघी भी कर दूँगी, तो सही रहेगा। और आशी को लेने के जाने का भी टाइम जो है वो मतलब 12 तो बज ही जाते हैं काम करते करते। और अभी मैं थोड़ी देर लेके इसको धूप में बैठूँगी। एक तो इसको जुकाम हो गया है और दूसरी चीज़ है, अभी मैं हूँ ना तो ये बैठ जाएगी मेरे साथ तो धूप में, लेकिन आशी आ जाएगी ना तब तो फिर दोनों बैठते नहीं हैं धूप में, तब बस उधर जाएंगे जहाँ पे छाँव होती है और शैतानी करते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ।
और धूप लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास करके बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी बैठेगी जब मैं बैठूँगी, और मैं काम में लगी रहती हूँ तो फिर ये भी नहीं मतलब इसे लेके आ नहीं पाती थी। तो मेन तो कपड़े वगैरह का था, तो मैंने कर लिया है। और अब मैं इसके साथ थोड़ी देर धूप में बैठ के इसके बालों की ना चोटी बना देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी आशी को स्कूल लेने, और इसी के साथ मैं ये व्लॉग भी एंड करती हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।